नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाई जा रही मुहिम एक पेड़ मां के नाम पर्यावरण को सुरक्षित करने की दिशा में, इसी के मद्देनजर आज चकराता विधानसभा के चकराता मंडल में मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह राणा के नेतृत्व में एक बैठक की गई है। अध्यक्ष नारायण सिंह राणा के द्वारा आयोजित कार्यकर्ताओं की इस बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व दर्जधारी मंत्री प्रताप सिंह रावत मौजूद रहे। प्रताप सिंह रावत ने हाल ही में भाजपा सरकार के बजट पर जहां जमकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की प्रशंसा की, तो वही उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भी कड़ी आलोचना की है। प्रताप सिंह रावत ने कहा है कि राहुल गांधी हमेशा देश को तोड़ने की बात करते हैं। आइए सीधा ले चलते ग्राउंड जीरो पर, जानते किस तरह की तैयारियां चल रही है, क्या कुछ कहा प्रताप सिंह रावत ने बजट से लेकर इस मिशन पर। क्या बोले, जो ये एक पेड़ माँ के नाम, क्या योजना है? ये माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम था, जिसके निमित्त मुझे चकराता विधानसभा के चकराता मंडल में मुझे प्रभारी के रूप में संगठन द्वारा भेजा गया था। तो आज चकराता मंडल में एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत आज वृक्षारोपण चकराता मंडल में किया गया, जिसमें चकराता मंडल के समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हमारे जिले के उपाध्यक्ष अमर सिंह चौहान जी और तमाम वरिष्ठ साथी इस अवसर पर उपस्थित रहे, और मैंने सभी लोगों से आह्वान किया कि भाई एक पेड़ माँ के नाम हर व्यक्ति जरूर वृक्षारोपण करे, क्योंकि ये कार्यक्रम हरेला पर्व से लेकर 15 अगस्त तक हमारे पार्टी का कार्यक्रम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि 140 करोड़ लोग इस जन आंदोलन में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि आज जिस तरह जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आज हमारे जो पहाड़ नंगे हैं, तो हमें उनको हरा भरा करना होगा, और जिससे हमें इन पेड़ पौधों से हमें जो ऑक्सीजन मिलती है, आज जो बारिश समय पर नहीं हो रही है, और ये कई स्थानों पर बादल फटने की घटना हो रही है, इसका एक प्रमुख कारण है कि चूँकि हम जो जंगल हमारे खाली है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति ये ठान ले कि हमें वृक्षारोपण करना है और इसको जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करना है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को हमें साकार करना है। हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी है। ये हमारी सरकार का तीसरा बजट है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो ये बजट पेश किया, ये आज तक के कार्यकाल का सबसे बेहतर बजट है, जिसमें विशेषकर युवा, किसान, महिला और मजदूर और मध्य वर्ग के लोगों के लिए विशेष ख्याल रखा गया है। तो इससे बेहतर बजट शायद आज तक पेश नहीं हुआ, और विशेषकर युवाओं के लिए हमारी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं की है। इसमें किसानों के लिए अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसके लिए 10 लाख रुपए में कम सस्ते लोन पर उसको लोन देने की भी हमारी सरकार ने व्यवस्था की है, और कम से कम 1 करोड़ युवाओं को आप जो प्लेसमेंट कर लेंगे, उनको नौकरी, जब कहीं नौकरी ज्वाइन करेंगे तो हमारी सरकार उनको 5,000 रुपये भत्ते के रूप में भी देगी। इसी तरह महिलाओं के लिए विशेषकर 3 लाख करोड़ रुपए का बजट हमारी सरकार ने रखा है। हमारी सरकार ने मजदूरों के लिए, मध्य वर्ग के लिए विशेष इसमें व्यवस्था की है। हर राज्य को इस बजट का ख्याल रखा गया है, चाहे मजदूर है, किसान है, मध्य वर्गीय है, युवा है, सबके लिए तमाम इस योजना में विशेषकर हमारी सरकार ने ध्यान रखा है। गरीबों के कल्याण के लिए 3 करोड़ मकान की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है, जिसके तहत 1 करोड़ मकान शहरी क्षेत्र में निर्माण होगा, 2 करोड़ मकान ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होंगे। इसी तरह सोलर प्लांट के तहत हमारी सरकार ने 1 करोड़ आवास को सौर ऊर्जा के तहत, सौर ऊर्जा के माध्यम से हर व्यक्ति को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी हमारी सरकार ने वादा किया, जिसका बजट में प्रोविजन किया गया है। जिस तरह क्योंकि कांग्रेस के लोग मनगढ़ंत बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, जिस तरह राहुल जी ने कहा है कि भाई बजट में हलवा सेरेमनी के लिए जिस तरह से आपत्ति की है, तो आज से नहीं, ये तो पहले से परंपरा चली आ रही कि
जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें जब बजट पेश होता तो हलवा सेरेमनी होती है। अब कहते हैं कि भाई इसमें अनुसूचित जाति का नहीं है, फलाना नहीं है, तो बिना मतलब की बात हमारे जो नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। इससे बेहतर बजट ये विकसित भारत के निर्माण के लिए 1947 में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि इस देश को विकसित भारत के रूप में हमें बनाना है, और भारत की जो अर्थव्यवस्था इस समय 5वें स्थान पर है और इसको 3रा स्थान पर कायदे में लाने के लिए हमारी सरकार ने इस तरह की तमाम कल्याणकारी योजना की है। इसके लिए हम केंद्र सरकार को, माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखा, हर वर्ग को इस बजट में कुछ ना कुछ दिया है। इसी तरह क्योंकि उत्तराखंड में भी केवल रेलवे के लिए 5131 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रोविज़न किया गया, जिसके तहत 5 स्थानों पर डीपीआर है। जैसे देहरादून से सहारनपुर के लिए रेल लाइन बनाने के लिए डीपीआर तैयार हो रही है। इसी तरह आपके ऋषिकेश से उत्तरकाशी के लिए, बागेश्वर के लिए और बागेश्वर से गैरसन के लिए 4-5 रेल लाइन है, उसके लिए भी हमारी सरकार ने उनकी डीपीआर बनाना शुरू की है। और हमारी सांसद महोदय माला लक्ष्मी शाह और माननीय सांसद नरेश बंसल जी ने मांग की कि भाई चक्राता